हूँ, आप हैं गनीता यादव के साथ। आपने देखना स्टार्ट कर दिए हैं बहुजन समाज पार्टी का न्यूज़, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से गुरुआ विधानसभा में जो बिहार में होमगार्ड की बहाली चल रही थी, उसमें उसका बेहोशी हालत हो जाता है। बेहोशी हालत में उसके साथ गैंगरेप होता है। आक्रोश में बहुजन समाज पार्टी की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया है, और आइए बातचीत करते हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी की ओर से क्यों निकाला गया, और कोई पार्टी नहीं निकाली है? अभी तक जो यहाँ पार्टियाँ अभी चल रही हैं, इंडिया और एनडीए, तो इन लोग का तो वही करतूत है ना, ये उनको गलत कहते हैं और वो उनको गलत कहते हैं, और जब सरकार में रहते हैं तो ना आतंक पर, ना आतंकवादियों पर, ना अपराधियों पर और ना बलात्कारियों पर इन लोग को दबाने का कोशिश नहीं करते हैं, संरक्षण देते हैं। क्योंकि उनके जात के अपराधी हैं तो कैसे बोलेंगे? सर, यहाँ के नज़दीकी विधायक और एमपी कोई नहीं निकाले हैं सर। उनको क्या मतलब है? झोला भर भर के पब्लिक वोट दे देती है, उनको क्या मतलब है किस पर बलात्कार हो रहा है, किस पर क्या हो रहा है? उनको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना पद बचा हुआ है। अगर मान लिया ऐसा उन्होंने कहा, हो सकता है उस केस में अगर बढ़िया से जांच हो जाएगा तो उन्हीं के जात के लोग फंस जाएंगे, तो लोग क्यों बोलेंगे ये सब बात? उन लोग को मतलब नहीं है। पार्टी से आए हैं, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे और फिर जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे, वो उनका मतलब है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना बलात्कार से मतलब है, ना आपको अपराधी से मतलब है। चौहद्दी मालूम नहीं है, उनको वोट मिल गया, सब जात दे दिया कि ना, उसको पता नहीं है, पूछना नहीं है कि हम वोट किस लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अबरी विनय जी आ गए ललटेन लेके, अब इनको परैया के चौहद्दी नहीं, गुरारू के चौहद्दी मालूम नहीं, इनको वोट दे दिया। तो जिसको बिना मोरले, बिना काम कैले खेत में मजूरी मिलेगा तो उसको काम करला देह पिरा रहा है। 2025 का चुनाव है तो इसलिए आप निकाल रहे हैं? अरे भैया, हम तो जब से बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में गठन हुआ तब से एक एक विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां कोई समस्या हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं पहुंचे, एकदम पहुंचे। और किसी से पूछिएगा किसी गांव में जाके कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को आप चिनते हैं, तो इतना निश्चित कहेगा कि हाँ, हम चिनते हैं उनको। हाँ, एकदम डंका ठोक के। गया जिला के जो उपाध्यक्ष है, आप उत्पीड़न निकाले, क्यों निकाले हैं? देखिए, इसलिए निकाले हैं, एनडीए बोलता है, इंडिया गठबंधन बोलता है कि संविधान को ख़त्म कर दो, और जो आपको महागठबंधन जो बिहार में है, इंडिया गठबंधन है, वो बोलता है कि संविधान बचाने के लिए। ये दोनों से झूठ बोल करके बिहार की जनता को, गया की जनता को, गुरुआ की जनता को वोट के रूप में ठग रहा है। बाबा साहब के बदौलत संविधान से ही देश चलता है, लेकिन संविधान इन्होंने आज तक लागू नहीं किया। इसके कारण हमारी बहन बेटियों पर जुल्म अत्याचार बढ़ी हुई है। जब तक इस देश में तो आपकी पार्टी को संविधान लागू करेंगे? मैं तो, हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी है। आप जाके पता कर लीजिए, आप सोशल मीडिया नेट के माध्यम से, वहाँ संविधान को धरातल पर 100% उतारने का काम किया, और आपको वहाँ जुल्म अत्याचार को बंद किया, लैंड ऑर्डर इतना सही किया। एक महिला होकर के आज तक इतने आज़ादी के 75-76 सालों में किसी से लैंड ऑर्डर किसी प्रदेश में सुधरा नहीं। यदि बिहार की जनता और गुरुआ की जनता, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे, और यदि राघवेंद्र जी को टिकट देता है और इनको गुरुआ की जनता वोट देकर जिता देती है, तो वहाँ की एक खास करके मैं गुरुआ की लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छी हो जाएगी कि कहीं नहीं चोरी डकैती, न कहीं कोई गुंडागर्दी, कहीं कोई बहन बेटियों पर जुल्म अत्याचार नहीं होगी। सर, इतना वादा कर रहे हैं कि आप गुरुआ से आपका विधायक बनेगा, लैंड ऑर्डर के मतलब सही करेंगे? गुरुआ में कम से कम कर देंगे, लेकिन अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार इस बार बनने नहीं जा रही है। हम 40 से 50 सीट करके जीत के आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। आपकी पार्टी 2025 में जीत के जाएगी गुरुआ से? 40 से बिल्कुल जीत के जाएगी। गुरुआ की जनता, सब लोग सब तैयार है, और कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी की सरकार देख चुकी है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी गुरुआ से जीत के जाएगी, और गुरुआ से ही नहीं, पूरे बिहार से 40 से 50 सीट जीत के आ रही है, और बिहार विधानसभा में सरकार में रहेगी। मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, तब बिहार के पूरे बिहार की लाइन ऑर्डर को सही कर देगी बहुजन समाज पार्टी।
मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि महिलाओं और बेटियों पे प्रतिदिन उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन आपकी ही पार्टी क्यों निकाली है सर? यहाँ का जो एनडीए या इंडिया दोनों जो गठबंधन है, दोनों ठगबंधन है। ये सरकार केवल वोट लेकर के अपनी कुर्सी बचाना चाहती है, अपनी सरकार चलाना चाहती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इस प्रदेश में गुंडा रुके, चोरी रुके, डकैती लूटे, कुछ नहीं। इसका खाली वोट मिल जाए, ये सरकार बना ले, कुर्सी पर बैठ जाए। मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उस समय उत्तर प्रदेश से तमाम गुंडा मवाली छोड़ के प्रदेश भाग गया था। उस तरह का अगर कोई हमारी जनता इस तरह का सोच रखेगी कि बिहार से भी गुंडा मवाली बाहर छोड़ के भागना मजबूर हो, तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी को तमाम कैंडिडेटों को हर जगह पर जिता करके भेजने का काम करना चाहिए, तभी बिहार सुधरेगा। ऐसे इन लोग सुधरे वाला नहीं है। आप युवा हैं, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जोगेंद्र यादव है और मैं जोगेंद्र यादव। जी जी आप यादव हो कि बहुजन समाज पार्टी में हैं? जी, इसीलिए दामन हमने थामा है इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार में यादव तो ललटेन के साथ में है। देखिए, यादव कोई जो बोलता है अपने आप को दावा करता है कि मैं लालटेन के ही साथ रहूँगा, या तो अदर कास्ट के लोग यदि कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, तो वो अपना सिर्फ जानते हैं। चूँकि मतदाता का खुद का जो है अधिकार है, और ये भारत जो है स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र नागरिक खुद से फैसला ले सकता है। और हम इसीलिए इस पार्टी का दमन थामे हैं क्योंकि ये बीएसपी पार्टी बहुजनों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और हमेशा से कानून के दायरे में रह कर के काम करती है। तो आपकी पार्टी गुरुआ विधानसभा से जीत के जाएगी इस बार? बिल्कुल। आप यादव हैं, यादव समाज से आते हैं, तो यादव लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। यादव है तो क्या हुआ, हमारा ये विचार बहुत पसंद है और इस विचारधारा से जुड़ करके हम इस बीएसपी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ताज पर हैं। और 2025 में गुरुआ से बहुजन समाज पार्टी के एमएलए माननीय राघवेंद्र नारायण यादव जी बन करके विधानसभा में जाएंगे और सड़क से लेकर के सदन तक। और यादव लोग राघवेंद्र यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हैं, इनके साथ हर समाज के लोग, हर समाज के लोग हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। चूँकि इन्होंने रात दिन जो है क्षेत्र परिभ्रमण करने में और सेवा, लोगों की सेवा करने में एक कर दिए। हाँ। इसीलिए सबकी चाहत है कि अब की बार राघवेंद्र नारायण यादव जी ही गुरुआ। सर्व समाज ने ठाना है राघवेंद्र यादव को विधायक बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ हर समाज, हर तबके के लोग हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।